Hi guys, welcome to day 5 of 365. आज मैं अपने बारे में बात करूँगा, अपने लाइफ इंस्टेंस के बारे में, मतलब अबाउट माई सेल्फ थोड़ा बहुत. सो टॉकिंग अबाउट माई academics, आई हैव बीन दैट एवरेज स्टूडेंट, लाइक 70s 80s वाला. 80s तो फिर फिलहाल सिर्फ बोर्ड्स में, बाकी मतलब 70s वाले टाइप का स्टूडेंट था मैं. एंड टेंथ टेंथ क्या 12th तक मेरे को आइडिया नहीं था मेरे को व्हाट पाथ एज अ करियर मेरे को चूज़ करना. आई हैड नो आइडिया. मेरे को पता नहीं था मुझे क्या करना है. बट कुछ लोगों ने कहा यूपीएससी कर लो, इट्स अ गुड ऑप्शन. अगर क्रैक हो गया तो लाइफ सेट है. मैंने रिसर्च करी एंड ऑल, एंड आई गॉट टू नो कि हाँ सच में लाइफ सेट है. सो मेरे पास खुद का कोई रास्ता सोचा हुआ था नहीं, लोगों ने एक रास्ता दिया, मैंने अपना लिया. आई लाइक इट. आई टुक इट एज अ करियर ऑप्शन. फिर कॉलेज में एडमिशन का टाइम आया, कोविड एरा था, एंड ड्यू टू सम मिसहैप्स आई हैड टू लीव दैट कॉलेज. इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा पूरी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट या ड्यू टू सम मिसहैप्स आई हैड टू लीव दैट कॉलेज. और जब मैंने वो कॉलेज छोड़ा तो आई हैड सम फ्री टाइम, जैसे अभी है मेरे पास 2-3 महीने का, वैसे ही उस 2-3 महीने में समझ आया. मैंने यूपीएससी पे थोड़ी और रिसर्च करी एंड ऑल, एंड फिर मेरे को लगा भाई इतना ब्राइट स्टूडेंट तो मैं हूँ नहीं. हूँ भी तो क्या मुझे सच में ये करना है? तो मैंने मतलब आई थॉट कि लेट्स गैदर दैट करेज एंड टेल माई मम एंड डैड कि नहीं, आई डोंट वांट टू परस्यू यूपीएससी, आई वांट हैव अ स्विच टू समथिंग एल्स. बट क्या, दिस वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन. और फिर मैंने खुद से पूछा अगर यूपीएससी नहीं तो क्या. एंड एट दैट टाइम आई हैड अ कीन इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट. सो मैंने सोचा क्यों ना कोई एक ऐसा ही फील्ड खोजा जाए जो स्टॉक मार्केट के आसपास हो, something related to corporate. I never want to be a corporate rat working 9 to 5. But मैंने सोचा why not to pursue something regarding stock market, ये सब. और मेरे को एक चीज़ जो बहुत फैसिनेट करती थी अबाउट कॉर्पोरेट वाज द मैनेजर्स, द पर्सनैलिटी दैट दे कैरी. वो आज भी करता है मेरे को. Because of that I wanted to be in that field, ki the personality that they have, the talking, the communication part, the intelligence, the intellect part, and everything. So I thought let's do something in that. So yeah, मैंने सोचा इसमें आई रिसर्च. मेरे को पता चला बीबीए विल बी अ गुड थिंग टू डू. सो मैंने बोला मैं बीबीए करूँगा एंड आई डिड बीबीए. बीबीए करते करते स्टॉक मार्केट कहाँ छूट गया, आई हैव नो आइडिया. कुछ सालों बाद मैंने फिर स्टॉक मार्केट्स, जब मैं 18 हो गया था, 18 होते हुए भी नहीं, 18 से 1-2 साल बाद फिर आई ओपन माई डीमैट अकाउंट. थोड़ा बहुत किया, मतलब वो भी छूट गया था पीछे. देन आई वाज लाइक, बट या द वन थिंग दैट रियली फैसिनेटेड मी वाज दैट पर्सनैलिटी. सो उसके लिए बीबीए, एंड देन आई डिसाइडेड कि मैं आगे एमबीए करूँगा. देन आई विल डू समथिंग इन द कॉर्पोरेट फील्ड. सो या मैं एमबीए में लग गया. बट एट दिस पॉइंट ऑफ माई लाइफ अगर मैं खुद से पूछूँ कि क्या मुझे सच में ये करना है, मतलब अगर मैं वो पैसा फैक्टर, वो सेटलमेंट फैक्टर, वो स्टेबल लाइफ फैक्टर हटा दूँ, सो डू आई रियली वांट टू बी दैट गाय विच आई एम हेडिंग टुवर्ड्स, लाइक इन लाइफ, the decisions that I'm taking to be that guy, do I really want to be that guy if money was not the factor, if stable life was not the factor? And the answer is nahi. अगर पैसों की बात नहीं होती, अगर स्टेबल लाइफ की बात नहीं होती, अगर जिम्मेदारियों की बात नहीं होती, अगर वो स्टीरियोटाइप की बात नहीं होती, तो नहीं. आई वुड नॉट वांट टू डू एनी ऑफ दैट, एनीथिंग. आई वुड लाइक टू बी नोन एज अ सिंगर. I would like to be known as a singer. I would like people to know me by my voice. I would like to roam the world. Like 3 ट्रिप मार रहा हूँ, एक फ्रेंड्स के साथ, एक दोस्तों के साथ, एक सोलो गोइंग थ्रू द वर्ल्ड, knowing people, their culture, their food, habitat, everything. Yeah, this is what I want to be known as. This is what I'll be happy doing in my life. But
द स्टीरियोटाइप ऑफ स्टोरेज। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था, um, yeah, so these are the two things that I would to be doing in life. अगर प्रोफेशन की बात है तो आई वुड लाइक टू बी अ सिंगर। आई लाइक इट, मतलब इसमें ना ऐसा, मतलब कोई मनीटरी बेनिफिट भी अगर ना मिल रहा हो ना, एक पॉइंट पे, एक पॉइंट तक ही घर भी चलाना होता है, बट सिर्फ अगर इससे मुझे प्रेज़ मिल रहा है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, लोग मेरे को देख रहे, बोल रहे हैं, अरे तुम तो, सो दिस विल ओनली गिव मी immense happiness by singing। तो या, और घूमना तो मेरा शौक बोल लो कि अगर पैसों, अगर ये मतलब इफ़ दिस वर्ल्ड वाज नॉट वर्किंग ऑन मनी, तो मैं घूमता, मतलब पूरा दुनिया। आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर, नो पीपल, नो कल्चर्स, नो फूड हैबिट्स। हर जगह, हर रीजन अलग टाइप के लोग हैं भाई। एंड तुम जितने लोगों से मिलते, मैंने सुना है, तुम जितने लोगों से मिलते हो, तुम इतना जानते हो, तुम इतना सीखते हो, यू डेवलप एज अ पर्सनैलिटी। सो आई वुड लाइक टू डू दैट। बट फिर खुद से ये भी सवाल आता है कि अगर इतना क्लियर है कि क्या करना है, क्या बनना है, किस में खुशी मिलेगी, तो वो क्यों नहीं कर रहा है? वाई टू स्टिल बी इन दैट रैट रेस? तो फिर जवाब आता है कि करना तो है, पर अगर नहीं हो पाया तो, अगर मैं बोर हो गया इस चीज़ से, तो अगर मैं उतना मेहनत नहीं किया, कर पाया इस चीज़ में, तो कहीं का नहीं रहूँगा। सो फिर लगता है कि एक स्टेबल लाइफ बना लेते हैं, स्टीरियोटाइप में रह लेते हैं, फिर अपने सपने या द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल यू वांट, उस पर भी काम कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ, द BBA एंड MBA थिंग, आई एम टोटली नॉट इन सपोर्ट ऑफ इट, और आई डोंट वांट टू डू इट, मतलब आई एम डूइंग इट बहुत ऐसे ज़बरदस्ती, मेरा दिल नहीं है। नहीं, आई लाइक इट टू, बट आई एम टेलिंग यू, इफ़ गिवन एन ऑप्शन कि पैसा ही ना हो दुनिया में, तो क्या? समझ रहे हो? मतलब अब मैं इस चीज़ में हूँ, आई एम डेवलपिंग माई सेल्फ इन दिस फील्ड, तो मेरे को पसंद आ रहा है ये चीज़। आई वुड लाइक टू सी दैट नमन हु इज़ कॉन्फिडेंट इनफ, हु स्पीक्स वेल, जो ऐसे इंसानों से मिले तो इंसान उनकी उसकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होए। या आई वुड लाइक टू बी दैट नमन, बट यू गेट इट राइट। इसी पे आज का गोल्डन थॉट है कि जब भी किसी इंसान को जानना हो या खुद को भी जानना हो, तो एक सवाल उस इंसान से या खुद से ज़रूर पूछना कि इफ़ देयर वाज नो मनी, सॉरी, इफ़ देयर वाज नो मनी इन दिस वर्ल्ड, या वो स्टेबल लाइफ, या कोई ज़िम्मेदारी नहीं है सर पे, या कोई स्टेबल लाइफ नहीं है, ऐसा बनाना है, डू व्हाटएवर, देयर इज़ enough food, enough luxury, enough everything that you need, enough in this world, then what would you do? I guess this is one question that every one of us should think upon, कि अगर कुछ नहीं, मतलब सब कुछ है अपने पास, कुछ ऐसा टैबू नहीं है, तो हम क्या करेंगे? And I guess we all will have a unique answer, an answer that we would love, an answer that will define us more than our resumes. So yeah, आज अपने से ये सवाल ज़रूर पूछना, if not from you, then the person you want to know. This is a very good question that came to my mind, and I will ask this question in future अगर मैं किसी ऐसे इंसान से मिलता हूँ जिसे मुझे जानना हो, या we have a talk, good conversation then. Yeah, that will be all for today. Thank you so much for watching. Bye bye.